Nice coffee. So you're considering working for an early stage startup. बोले तो तेरे को एक नया दुकान में काम करना है, तो ये तेरा अभी प्लान है। तेरा एमबीए हो गया है, तो 20-25 लाख उड़ा दिया एमबीए पे। अभी तेरे को एक स्टाइलिश स्टार्टअप में काम करना है। अभी तू सोच रहा है कि ज्वाइन करूं या नहीं करूं। तेरे को अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी तेरे को थोड़ा डाउट है कि ज्वाइन करने से क्या होगा, मैं उधर फिट होगा कि नहीं। ऐसा सब तेरा मन में बहुत सारा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते तू ये वीडियो तक पहुंच गया, मेरे को पता है। वेलकम। तो इधर आ गया है, तो अभी मेरा पूरा ज्ञान सुन। मैं तेरे को सिर्फ 5 पॉइंट बताएगा। ये 5 पॉइंट सुनने के बाद उसके बाद तू डिसाइड कर कि तू स्टार्टअप मटेरियल है या नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ये स्टार्टअप का जॉब जो होता है ये 9 to 5 का जॉब नहीं होता है। ठीक है। तो अगर तेरे को लगता है कि तू 9 to 5 वाला मटेरियल है, मतलब 5 साढ़े 5 को जैसे ही घंटे बज गया, कंपनी का बस आया तेरे को पिक करने और तू बैठ के आ गया घर पे, और उसके बाद तेरा वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब तो उसके बाद तू गार्डनिंग करेगा, कुकिंग करेगा, जो भी तेरा हॉबी है वो सब फॉलो करेगा। अगर ये सब तेरा इच्छा है, ये स्टार्टअप में होने वाला नहीं है। तो सोच समझ के तू डिसाइड कर। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है। तो अभी अपन डिस्कस करेगा पॉइंट नंबर 2। तो दूसरा पॉइंट में ये है कि अगर तेरा बहुत बड़ा उम्मीद है कि जैसे ही तेरे को ऑफर लेटर आ गया और उसके बाद तू लिंक्डइन पे जाएगा और वहां पे लिखेगा, आई एम रियली थ्रिल्ड गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम यू, अ बिग शाउट आउट टू ब्ला ब्ला ब्ला, एचआर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट, सबको तू टैग करेगा और सब लोग ताली बजाएगा। ये तेरे को अगर उम्मीद है तो ये शायद अर्ली स्टेज स्टार्टअप में होगा नहीं, क्योंकि अर्ली स्टेज स्टार्टअप में जो फाउंडर है, सीईओ है, फाइनेंस वाला है, एचआर वाला है, सब वो ऑल इन वन रहता है। तो ऐसा तेरे को अलग अलग डिपार्टमेंट और एक एक डिपार्टमेंट में 100 लोग मिलेगा नहीं। तो तेरा ये जो लिंक्डइन का ख्वाहिश है, ये शायद स्टार्टअप में हो भी सकता है, लेकिन हो भी नहीं सकता है। तो फाउंडर ही एचआर बन के शायद वहां पे तेरे को ताली बजा के दे देगा, लेकिन उतना सारा तेरे को लाइक्स मिलेगा नहीं शायद। तो ये अगर तेरा उम्मीद है तो फिर स्टार्टअप में मत जा। तू कोई ऐसा कंपनी ढूंढ जहां पे तू ये सब कर सकता है, नौटंकी। ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अभी पॉइंट नंबर 3 अपन डिस्कस करेगा। ये पॉइंट नंबर 3 में क्या है, अगर तेरे को लगता है तू बहुत बड़ा स्पेशलाइज्ड गुरु है, तो एक काम करता है दिन में, तेरा एक टास्क पे तू ध्यान देगा तो कंप्लीट करके जाएगा। तो अगर ऐसा तेरा मतलब पर्सनैलिटी है तो स्टार्टअप में शायद फिट नहीं होगा। स्टार्टअप इज मोर लाइक मल्टीटास्किंग। तेरे को दिन में 100 काम करना पड़ेगा और 100 चीज साथ में करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा टाइप का तू कर सकता है तो ही स्टार्टअप में आ, नहीं तो तू आराम से दूसरा कहीं जा जहां पे तू दिन में एक काम कर सकता है। समझा। अभी अपन डिस्कस करेगा 4th पॉइंट। अभी एक नया फैशन हो गया है। तो नया फैशन में क्या है, जैसे तू कंपनी ज्वाइन करता है तो कंपनी वाला तेरे को एक बोतल देता है, पानी का बोतल रे। फिर ये लोग तेरे को बैकपैक देगा लैपटॉप लगाने के लिए, तेरे को पेन ड्राइव देगा और तेरे को टी शर्ट देगा। तो ये सब तू मिलेगा तेरे को वेलकम पैक में। तो इसका फोटो निकाल के तू लिंक्डइन पे सब डाल सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन में वगैरह, कि तेरे को नया कंपनी ने ऑफर के अलावा क्या क्या दिया। पहनने के लिए टी शर्ट दिया, बैग दिया, तो तेरे पास कभी था नहीं। तो मतलब पहला भिखारी था, तो कंपनी ने देने के बाद तेरे को पानी का बोतल मिला। तो अगर ये तेरे को अच्छा लगता है फिर तू स्टार्टअप में मत जा, क्योंकि स्टार्टअप में शायद तेरे को ये सब मिलेगा नहीं अर्ली स्टेज स्टार्टअप में। तो किसी के पास ना पैसा है ना किसी के पास टाइम है तेरे को ये सब बैकपैक सब कुरियर करने के लिए। तो शांति से दूसरा कहीं पे नौकरी ढूंढ अगर तेरे को ये सब चाहिए तो। ठीक है। तो 5वां और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर तेरे को सब जगह जाके गांव में ढिंडोरा पीटना है कि तू बहुत बड़ा तोप हो गया है, बहुत बड़ा कंपनी में तेरे को नौकरी मिला है, और तेरा मम्मी डैडी को भी ये अच्छा लगता है जाके बोलने के लिए सब जगह कि अपना बेटा या बेटी ऐसा ऐसा कंपनी में काम कर रहा है, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल है। चाहे तू वो साला मल्टीनेशनल में झाड़ू मारता होगा, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है ना कि मैं ऐसा कंपनी में काम कर रहा है, ये मेरा आईडी कार्ड है, गले पे लटका के घूमना है। तो ये अगर तेरे को अच्छा लगता है फिर तू स्टार्टअप में मत जा, क्योंकि स्टार्टअप में होने वाला नहीं है। शायद स्टार्टअप में तेरा बगल वाला घर को भी मालूम नहीं होगा कि ये तू कौन सा कंपनी में काम कर रहा है। समझाते समझाते तेरा दिन निकल जाएगा कि तेरा नौकरी क्या नौकरी है। तो अगर तेरे को ब्रांड में बहुत बहुत मस्ती चढ़ा हुआ है ब्रांड का, तो फिर मत जा स्टार्टअप में। स्टार्टअप में तेरे को ब्रांड बनाना पड़ेगा, इसीलिए तेरे को वो लोग ले रहा है नौकरी पे। ठीक है। बना बनाया ब्रांड नहीं होता है वो। तो ये सब 5 पॉइंट है तेरे लिए, टिप्स सोच, ये टिप्स है तेरे लिए।
तो डिसीजन लेने से पहले मतलब ये सोच समझ के फिर तू डिसाइड कर, क्योंकि तेरे एक डिसीजन से वो फाउंडर का भी जिंदगी का सवाल है, उसका भी मतलब नया कंपनी है, तू फालतू का जाके टाइम बर्बाद करेगा, उसका भी कंपनी डूब जाएगा। तो तू डुबा मत उसका कंपनी को। अगर ये सब पॉइंट तेरे को चाहिए, बोतल बैग वगैरह सब, मत जा उधर, तो कोई दूसरा कंपनी में चला जा, ठीक है। तो अभी जाने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर, घंटी बजा, तेरे को नोटिफिकेशन फिर आते रहेगा, और ऐसा तू ज्ञान मेरे से सुनते रहेगा फिर। थैंक यू, बाय।